हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बल तथा दाब। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ के बारे में, तो वो डाउट आप लोग का क्लियर हो गया था। आज हम लोग का टॉपिक कौन सी है? बल तथा दाब के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं यहाँ पर बल तथा दाब होता क्या है। ठीक, अगर हम बात करते हैं बल की, अगर मान लीजिए कोई वस्तु को हम क्या करते हैं, खींचते हैं या ढकेलते हैं। क्या मैंने बोला? अगर किसी वस्तु को आप यहाँ खींचते हैं या ढकेलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बल कहते हैं। अगर दाब की अगर बात करते हैं हम, तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ एरिया, मान लीजिए एरिया हो गया हमारा। ठीक है, इस एरिया पर मान लीजिए एरिया हो गया, नहीं दिख रहा होगा, इस पे देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा कौन सा हो गया? एरिया हो गया। ठीक, इस एरिया पर मतलब इतना ही क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल पर जितना हम बल लगाएंगे उसको क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। यानी कि एक फिक्स एरिया पे, एक फिक्स क्षेत्रफल पर क्या करते हैं हम? बल लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। अब बल किसे कहते हैं? किसी चीज को खींचना या ढकेलना, उसे क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को क्लियर होगा कि बल तथा दाब होता है क्या। ठीक, तो आइए डिटेल में आप समझेंगे अंदर कि बल तथा दाब होता है क्या। ठीक है, तो बेसिक से डिफरेंस बता दिए कि बल किसे कहते हैं तथा दाब किसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बल की, तो ऐसे बोल सकते हैं, बल का अगर परिभाषा लिखने की बात करते हैं, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? बल। इसके बाद कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे? दाब के बारे में। तो आज पूरा आपको बल पढ़ा दिया जाएगा। बल क्या होता है, बल कितने प्रकार के होते हैं, बल के क्या गुण होते हैं, अब बल से कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका सारा क्या हो जाएगा? क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बल। तो यहाँ से लिखेंगे कौन सी हम लोग को? परिभाषा। ठीक है, तो अगर परिभाषा की बात करते हैं अगर बल की, तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर किसी वस्तु को, या ऐसे बोल सकते हैं, किसी वस्तु पे लगने वाले, किसी वस्तु पे वस्तु पे लगने वाले धक्का या, क्या लिख देते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या घिंचाव को बल कहते हैं। बल कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया? अगर किसी कोई भी वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बॉक्स रखा गया, ठीक, ये हमारी वस्तु है। ठीक है, ये हमारी कौन सी है? वस्तु है। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस चीज को क्या कर रहा है? क्या बोला? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। मान लीजिए हमारा ये कौन सी है? वस्तु है। इस वस्तु को ये व्यक्ति क्या करना, अगर मान लीजिए इसको खींचना चाहता है, अपनी तरफ क्या करना चाहता है? खींचना चाहता है, तो वो किस, मतलब जो यहाँ पे एनर्जी लगेगा उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? बल। अरे कुछ एनर्जी से खींचेगा किसी वस्तु को, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। या इस वस्तु को वो चाहता है कि हम यहाँ से इसको घिसका कर यहाँ पर कर दें, तो उसके लिए भी क्या लगाना लगा हुआ? बल। यानी कि उस वस्तु को क्या करेगा? ढकेलेगा। ठीक, जब ढकेलेगा तो वस्तु क्या हो जाएगी? दूसरी जगह चल जाएगी। तो क्या लगाया है? बल लगाया है। ठीक, तो ऐसी एनर्जी, जिस एनर्जी से हम किसी चीज को खींचते हैं या किसी एनर्जी, मतलब उसी एनर्जी से किसी चीज को ढकेलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बल कहते हैं। उस नाम को क्या बोला जाता है? बल कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम समझ गए बल किसे कहते हैं। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हम जिस वस्तु पर बल लगाते हैं वह भी हमारे पर उल्टा उतना ही बल लगाती है। ठीक है, मान लीजिए हम किसी चीज को ढकेलते हैं, ठीक, तो ढकेलते हैं तो नहीं ढकला पाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मान लीजिए इस वस्तु को ये 10 न्यूटन का है। ठीक है, ये मान लीजिए व्यक्ति 10 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है, ये अभी कितने न्यूटन से लगा रहा है? 10 न्यूटन से। यानी कि जितने, मतलब किस वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं वही हम पर वो भी बल लगाता है। ठीक, अगर बल इसका अधिक होगा तो ये वस्तु घिसक जाएगा, और नहीं तो ये वस्तु का होगा? अपनी ही जगह पर रहेगा। ठीक, तो समझ में आ गया? कोई भी वस्तु होता है, ठीक, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह भी हम पर क्या लगाती है? बल लगाती है। ठीक है, तो बेसिकली क्लियर। यहाँ से एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, यहाँ पर या डायग्राम बना सकते हैं। आप यहाँ से लिख सकते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगर बल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर परिमाण की बात करते हैं, यहीं पर देखिए, अगर परिमाण की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए बल। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर इधर को एक डायरेक्शन में ढकेल रहा है, जब इस डायरेक्शन में ढकेलेगा तो वस्तु क्या होगी? इधर ही जाएगी, ये नहीं कि वापस इधर को आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से अगर परिणाम की बात करते हैं बल की, तो कैसे होती है? सदिश राशि होता है। बल कैसी राशि है? सदिश। बल कैसी राशि हम लोग का? सदिश राशि है। सदिश राशि है। अब सदिश राशि क्या होता है? सदिश राशि उसे कहा जाता है जिसमें क्या हो? दिशा हो। क्या हो? दिशा हो, प्लस क्या हो? हमारा परिमाण हो। कौन सी हो? परिमाण हो।
परिमाण मतलब अब मान लीजिए दिशा, दिशा में को दिशा होता है, चार को दिशा होता है, या तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या साउथ। तो अब जब हम किसी वस्तु को मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए इधर नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक, तो ये कोई भी व्यक्ति लगा रहा है, अगर नॉर्थ में लगा रहा है तो नॉर्थ में घिसक के जाएगा कोई वस्तु, ठीक, ये नहीं कि नॉर्थ में लगा रहा है तो साउथ में चला जाएगा, ऐसे तो कोई बात नहीं है, ठीक। तो जब हम नॉर्थ में फोर्स लगाते हैं तो नॉर्थ में ही जाती है। अब इस वस्तु का कुछ ना कुछ क्या होगा, वजन होगा, क्या होगा, वजन। तो वही बोला गया जब कोई वस्तु है, ठीक, उसमें कुछ वजन हो, क्या हो, वजन हो, जिस डायरेक्शन हम किसी चीज को ढकेल रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन में विस्थापन करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, सदिश राशि। क्या बोला जाता है, सदिश राशि, ठीक। यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि बल आपका सदिश राशि है कि अदिश राशि है। अदिश राशि उसे कहा जाता है जिसमें दिशा ना हो, सिर्फ परिमाण हो, यानी कि 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो। जो मान लीजिए दुकान पर गए, कहें कि 10 किलो चीनी दे दीजिए, तो वहां पर हमारा दिशा तो मिलेगा नहीं, सिर्फ 10 किलो क्या देगा, चीनी देगा, तो उसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि। सदिश राशि किसे कहा जाता है, जिसमें दिशा और परिणाम क्या हो, दोनों। अगर कहा जाएगा कि अगर कोई वस्तु को मान लीजिए ढकेलना है तो बोलेगा कि नॉर्थ की तरफ 10 मीटर की दूरी पर ढकेल के ले जाओ, यानी कि डायरेक्शन भी दे रहा है, ठीक, यहाँ पे हमें दिशा भी दिख रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि, ठीक। यहाँ पर 2 पॉइंट क्लियर हो गया हम लोग का, परिभाषा इसका क्लियर होगा। सेकंड हम लोग ने समझ लिया कि जो भी हमारी कौन सी होती है, बल होता है, कैसा होता है, सदिश राशि होता है, ठीक। तो बेसिकली इतना क्लियर हो गया होगा। तो आइए आगे समझते हैं, इसका गुण देखते हैं कि बल का क्या गुण होता है, ठीक। क्योंकि कोई भी चीज होती है उसकी कुछ एडवांटेज भी होता है, कुछ का होता है, डिसएडवांटेज भी होता है, तो उसकी हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, गुण देखेंगे कि इसके बल के क्या क्या गुण होते हैं। तो यहाँ से हेडिंग डालेंगे बल के गुण, क्योंकि जब बल के, जानते हैं बल के गुणों में मान लीजिए कोई स्टेटमेंट लाइक क्वेश्चन दे दिया तो उसमें बल के दे देता है ऑप्शन कि बल के, उसी में गुण पूछ देता है, ठीक है। तो पहला अगर गुण बताएं हम आपके बल को, तो मान लीजिए कोई वस्तु रेस्ट में, क्या है, रेस्ट यानी कि रुकी हुई है, विराम अवस्था में, तो उस वस्तु को हम ढकेल कर किस में रख सकते हैं, गतिशील यानी कि मोशन में ला सकते हैं। तो यहाँ से पहले पॉइंट बना के लिखेंगे, गति विराम, किसी विराम अवस्था की वस्तु को, किसी विराम अवस्था की, किसी विराम अवस्था की वस्तु को गतिशील कर सकते हैं, गतिशील कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो क्या बोला, किसी भी विराम अवस्था में यानी कि रेस्ट पोजीशन पर रुकी हुई कोई वस्तु है तो उसे क्या कर सकते हैं हम, विराम अवस्था से किस में कर सकते हैं, गति में। यानी कि यहाँ पर कोई सामान रखा हुआ है, या मान लीजिए गेंद रखा हुआ है, ठीक है, अब गेंद रखा हुआ है, एक लात मारेंगे तो इसका जाएगा किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, ठीक। तो यही बोला गया अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में होगी तो उससे हम क्या कर सकते हैं, गतिशील, यानी कि उसको कैसे कर सकते हैं, गति में कर सकते हैं, ठीक है। अगर वही सेकंड इसका विपरीत भी लिख सकते हैं, अगर कोई वस्तु क्या है, गति है, क्या है, गतिशील है, अगर कोई वस्तु क्या है, गतिशील है, ठीक है, जब वो कोई वस्तु गतिशील होगी तो उसे क्या कर सकते हैं हम, विराम अवस्था में कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, विराम अवस्था में क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक। इतना ध्यान रखिएगा, इसी का जस्ट अपोजिट है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो गतिशील कर सकते हैं, अगर कोई वस्तु तेजी से हमारे तरफ आ रही है तो उसे क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक। तो यही होता है बल की वजह से, यानी कि बल लगाएंगे तभी क्या होगी, कोई वस्तु गतिशील होगी, या बल लगाएंगे तभी क्या होगी, कोई वस्तु आपके सामने या कहीं पर भी क्या होगी, रुकोगी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू टाइप में कि मान लीजिए कोई गेंद है, ठीक है, उस गेंद को हम मान लीजिए कोई किसी भी स्पीड से फेंके, ठीक है, तो पूछा जाता है कि ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा। अगर मान लीजिए कोई गेंद है मैंने उठा के फेंक दिया, ठीक, तो पूछा जाता है कि ये रुकेगी कि नहीं रुकेगी। मान लीजिए जिस स्पीड से जा रही है उसी स्पीड से जाएगी, कि कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी। तो इतना बात को ध्यान रखिएगा, जब किसी वस्तु को हम फेंकते हैं जब तक हम उस पर बल नहीं लगाएंगे, बाह्य बल नहीं लगाएंगे, तब तक वो वस्तु रुकेगी नहीं, उसी स्पीड से क्या होगी, चलती जाएगी, ठीक। तो उसका आंसर कौन जो होगा, उसी स्पीड से क्या होगी, चलती जाएगी, वो रुकने वाली नहीं है, ठीक। जब तक बल नहीं लगेंगे तब तक वो रुकेगी नहीं, या जब तक उस पर बल लेंगे तो तब तक उसकी स्पीड में इंक्रीज नहीं होगा। अब बल लगा के उसकी स्पीड में, ठीक है, उसकी चाल में कमी भी कर सकते हैं और वृद्धि भी कर सकते हैं, ठीक। और ना ही उस पर बल लगा रहे हैं तो जिस स्पीड से चल रहा होगा उस स्पीड से क्या होगा, चलेगा, ठीक। अगर बात करते हैं आगे तो हाँ, तीसरा लिख सकते हैं यहाँ पर, अभी बोले हम वस्तु की चाल में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन की स्पीड में या तो बढ़ा सकते हैं या तो क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं, किसी वस्तु की गति में, किसी वस्तु की गति में, किसी वस्तु की गति में
क्या कर सकते हैं हम, परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु है या तो स्पीड उसका कम कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। तो वही लिखा गया, किसी वस्तु की गति में क्या कर सकते हैं हम, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, अगर सेकंड यानी कि फोर्थ पॉइंट की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु की दिशा में भी क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो लिखेंगे किसी वस्तु की दिशा में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। अब दिशा में कैसे परिवर्तन होगा, मान लिया आप गेंद आ रही है आपके साइड, ठीक, उससे रोक के क्या कर सकते हैं, दूसरे साइड में फेंक सकते हैं। ठीक, यानी कि उसकी, या मान लीजिए कोई साइकिल, मान लीजिए कोई वस्तु बहुत तेजी से आ रही है, उसे पकड़ के न चाहे उधर भी डायरेक्शन क्या कर सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो वही बोला किसी वस्तु की दिशा में क्या कर सकते हैं, चेंज। जैसे कि अब देखिए बेस्ट एग्जांपल है बैट बॉल खेलना। ठीक है, मान लीजिए कोई गेंद फेंकता है तो जो बैट्समैन होता है क्या करता है, वो तो गेंद को कैसे फेंकता है, सीधे, लेकिन बैट्समैन क्या करता है, गेंद को घुमा के किसी और डायरेक्शन में कर सकता है। तो गेंद भी गति में, गेंद भी क्यों चाहिए, गति में। कोई गतिशील वस्तु को भी हम दिशा में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कैसे लगा के, बल लगाकर, क्या लगाकर, बल, यानी कि जिस स्पीड से जा रही है गेंद उसकी तरफ, उसके कई गुना फोर्स से क्या करेगा, वो बल्ले को अपने घुमाएगा, तभी क्या है कि उस जो जिस गति में जा रहे थे, जिस दिशा में जा रहे थे, वो दूसरा छोड़ के दूसरे दिशा में चली जाएगी। ठीक, तो वही बोला किसी वस्तु की दिशा में भी क्या कर सकते हैं हम, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, अगर बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर बोल सकते हैं किसी वस्तु की आकृति में, किसमें, आकृति में क्या कर सकते हैं हम, परिवर्तन कर सकते हैं। आकृति मतलब जैसे कि मान लीजिए बैलून ले लीजिए, ठीक है, गुब्बारा, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर गुब्बारा की बात करते हैं तो गुब्बारा देखें, गुब्बारा फूला लीजिए, अब उसका शेप में जैसे चाहे उसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। या कोई स्प्रिंग है, उसका भी आकार में क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। या यही मार्कर, इसको तोड़ के, बल लगा कर तोड़ के क्या कर सकते हैं, इसकी आकृति में चेंज कर सकते हैं। यानी कि बल लगा के हम किसी वस्तु की आकृति में क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी तोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, यानी कि उसकी आकृति में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, कैसे लगाकर, बल लगाकर। ठीक है, या मान लीजिए कोई वस्तु है रखे हुए हैं, उसे क्या करेंगे, हथौड़े से पीट के पचका देंगे, तो उसकी आकृति में क्या हो गई, चेंजिंग हो गई। ठीक, ये सब ये क्या होते हैं, गुण होते हैं, किसके होते हैं, बल के। यानी कि बल की वजह से इतने कार्य, देखिए बल की वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को गतिशील से विराम अवस्था में, या विराम अवस्था से गति में कर सकते हैं। या किसी वस्तु की गति में, मतलब उसकी गति में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। या तो उसकी गति बढ़ा सकते हैं, या तो गति क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक, अगर बात करते हैं किसी वस्तु की दिशा में भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि बैट बॉल का मैंने एग्जांपल दिया आप लोग को, वही आकृति में बोला, तो वही बोला कि कोई वस्तु है, उस पर थोड़े मार पचका दीजिए। ठीक, तो उसकी आकृति में क्या कर रहे हैं हम, चेंजिंग कर दे रहे हैं। ठीक, इतना राइट डाउन कीजिए फटाक दे। ठीक, इसके बाद आगे हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक, तो अभी तक हमने कौन सी समझा है, बल के बारे में समझे हैं। ठीक है, ठीक, बल क्या होता है। ठीक, फिर बल हमने देखा कि सदिश राशि होती है, असिध राशि होती है। ठीक है, नहीं पैमाने की बात करें। ठीक, उतना दो क्लियर हो गया आपका टॉपिक। तो यहाँ से आता है, जब आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, गुण क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन बनता है। ठीक, जब ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा बल तथा दाब, इसके बाद आपको जितना भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकता है सारा आपको क्लियर करा जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, इतना राइट कर चुके होंगे। चलिए आगे समझते हैं यहाँ पर हम लोग। चलिए, अगर हम बात करते हैं बल की इकाई की, किसकी, मान लीजिए बल है, उस बल की इकाई की बात करते हैं। इकाई मतलब क्या होता है, मात्रक होता है, यूनिट होता है। क्या होती है, यूनिट। अगर बल की मात्रक की बात करें, या मान लीजिए फार्मूला की बात करते हैं। ठीक है, तो बल बराबर जानते हैं आपका क्या होता है, मान लीजिए बल है, अगर बल हमें ज्ञात करना हो तो क्या कर सकते हैं हम, कोई भी वस्तु है, ठीक, उस वस्तु का क्या ले सकते हैं, द्रव्यमान, गुणे क्या लिख देंगे, त्वरण, क्या लिख देंगे, त्वरण। ये यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, गुणे का क्या होता है हमारा, त्वरण होता है। द्रव्यमान को देखिए, अगर इन बल को इंग्लिश में अगर डिनोट करना चाहते हैं तो आपसे डिनोट कर सकते हैं। द्रव्यमान यानी कि मास बोला जाता है तो एम बोल सकते हैं। त्वरण यानी कि ए बोल सकते हैं। तो यहाँ से फार्मूला आपका बनता है एफ बराबर एम में, एफ बराबर एम में, ये होता है फार्मूला। बल का क्या होता है, फार्मूला होता है।
ठीक। तो हमने क्या कहा, मान लियो कोई भी वस्तु क्या है, कोई भी वस्तु उसका कुछ ना कुछ वजन होगा, तो वजन किस में लेते हैं, द्रव्यमान यानी कि मास में लेते हैं। ठीक है, तो मास को किससे डिनोट करते हैं, यम से। अब मान लीजिए किसी वस्तु को या तो ढकेलेंगे या तो क्या करेंगे, खींचेंगे, तो उसको किसमें कंसीडर किया जाता है, त्वरण में, ऐसी रिलेशन में, किसमें, ऐसी रिलेशन, उसको डिनोट किससे करते हैं, ऐसे। तो वही फोर्स बराबर, बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो वही होता है F बराबर एम में, कौन सा होता है, F बराबर एम में। अगर अब इसकी इकाई की बात करते हैं तो हम मान लीजिए फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। अब हो गया क्लियर। अब बात करते हैं इकाई की। ठीक है, इस द्रव्यमान, अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान यानी कि यम को, द्रव्यमान को, तो द्रव्यमान को किसमें कंसिडर किया जाता है, केजी में। किसमें कंसिडर करते हैं, केजी में, कितना किलो का है। ठीक है, केजी में। वही अगर इस रिलेशन की बात करते हैं तो इस रिलेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण की अगर बात करते हैं तो त्वरण ये होता है कि एक सेकेंड में या एक मिनट में वो वस्तु कितनी दूरी तय करे, उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोला जाता है, यानी कि त्वरण बोला जाता है। त्वरण मतलब सिंपली समझ लीजिए, आगे आएगा इसका भी गति में, तो गति में हम सब आपको पढ़ाएंगे। ठीक, तो अभी हम बल तथा दाब पढ़ा रहे हैं, तो उसका तो टॉपिक उतना जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन जिक्र कर दे रहे हैं कि त्वरण होता क्या है। तो त्वरण उसे कहा जाता है यानी कि एक मिनट में वो वस्तु कितनी दूर गई उसको क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक मीटर में कितना सेकेंड गई कोई वस्तु, एक मिनट में कितना सेकेंड ट्रेवल की, यानी कि गति दूरी की, मतलब दूरी कितना तय की, उसी का बोलते हैं एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ से यम, यम मतलब क्या होता है, मास, तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसका यूनिट क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो बल बराबर कौन चीज, बल बराबर क्या हो जाता है हमारा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होता है, मात्रक होता है, ये आपको याद होना चाहिए, केजी मीटर पर सेकेंड। इसको ये जो चीना घिंचा हुआ है इसके पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किस कौन सा होता है, इसका मात्रक होता है, तो यह याद होना चाहिए। ठीक, अब फार्मूला की बात करते हैं, तो जब इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें क्वेश्चन भी कराएंगे, तो इस फार्मूले को भी याद रखेंगे। एफ बराबर क्या होता है, यम में होता है, यम मतलब क्या होता है, मास यानी कि द्रव्यमान होता है, उसकी इकाई क्या होती है, केजी होती है, और त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब इसका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे गुणा का साइन है, इसका बल का मात्रा कौन सी हो जाएगा कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या तो ये बोल सकते हैं, या तो बोला जाता है बल का मात्रक न्यूटन भी बोल सकते हैं, न्यूटन, क्या बोल सकते हैं, न्यूटन। ठीक है, बोला जाएगा बल का मात्रक अगर न्यूटन दिया है तो न्यूटन के लिए मतलब ट्रिक करेंगे, ट है, ध्यान दीजिएगा, ट, न्यूटन। ठीक, अगर यही बात करते हैं, अगर बल की मात्रा की इकाई इस तरह दिया हुआ है, यूनिट में दिया हो, तो उसमें भी कर सकते हैं, या तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पर बल का, अगर दूसरा सीजीएस मात्रक पूछते हैं, जैसे कि मान लीजिए कभी भी ये, अरे हाइट हमको नापना है तो फीट में, मीटर में, सेंटीमीटर में, जिसमें मन उसमें नाप सकते हैं, इसका इकाई क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर हम बल की मात्रक मानते हैं, यानी कि बल का मात्रक किसमें, सीजीएस में देखते हैं, बल का मात्रक किसमें देखते हैं, सीजीएस में, सीजीएस में, तो उसमें होता है डाइन, होता है, क्या होता है, डाइन, यानी कि बल का मात्रक सीजीएस में क्या होता है हमारा, डाइन होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग एक न्यूटन में, कौन चीज, एक न्यूटन में कितना दें, तो 10 का घाते 5, 10 का घाटे 5 डाइन, कौन चीज, 10 का घाटे 5 डाइन, ये क्वांटिटी याद करके रखिएगा। ठीक है, बल का मात्रक सीजीएस में, यानी कि यूनिट की बात कर रहे हैं सीजीएस में, ये हमारे यूनिट कुछ अलग है, ये सीजीएस की बात कर रहा है। ठीक है, तो बल का मात्रक सीजीएस में कितना होता है हमारा, डाइन होता है। ठीक, अब 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10 का घाते 5 डाइन होता है, 10 का घाटे कितना होता है, 5 डाइन। ये क्वांटिटी हमें याद करनी है। ठीक है, कुछ नहीं याद करना, सिंपल है। ठीक, हमने क्या बोला, बल का फार्मूला बता दिए, तो यम में बोल सकते हैं बल का फार्मूला। ठीक, अगर दूसरी बात करते हैं इसकी, मास की इकाई क्या होती है, केजी होती है, एक्सीलरेशन की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बल का मात्रक यानी कि इकाई क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या उसको न्यूटन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, न्यूटन। नॉर्मल पूछेगा तब, अब बोल देगा कि नहीं हमको बताइए बल का मात्रक सीजीएस में, किसमें बताइए, सीजीएस में, तो सिंपली बोल देंगे डाइन, क्या बोल देंगे, डाइन, बल का मात्रक सीजीएस में क्या होता है, डाइन। ठीक है, अगर इस न्यूटन को एन से डिनोट किया जाता है, न्यूटन को किससे डिनोट किया जाता है, एन से डिनोट किया जाता है। और वही पूछ दे कि एक न्यूटन में कितना, न्यूटन में, एक न्यूटन में, ये बता दीजिए कितना डाइन होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक केजी में, कौन चीज, एक केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो ये दोनों क्वांटिटी बराबर है कि नहीं बराबर है,
ये 1 kg लिखा है, 1000 ग्राम लिखा है। क्या लिखा है? 1000 ग्राम। तो ये दोनों क्वांटिटी का है, समान है। इसमें हम केजी में ले रहे हैं, इसमें ग्राम में ले रहे हैं, इसीलिए 1000 है। और जब केजी में लेंगे तो 1 होगा। इसी तरह 1 न्यूटन में कितना डाइन? 10 डाइन। 10 का घाते 5 डाइन। ठीक है, ये इसकी क्वांटिटी है, मतलब ये दोनों यूनिट क्या है? बराबर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक ले? क्लियर हो गया सारा? ठीक, क्लियर हो गया। बल क्लियर हो गया। बल किससे कहते हैं? अब बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है, ना कि अदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि उससे कहा जाता है जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो। ठीक, अब फिर हमने बात की गुण की, तो गुण आपने देख लिया। ये हो गया बल का फार्मूला हो गया, और इसका इकाई यूनिट हो गया। सीजीएस में भी इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसे राइट डाउन कीजिए। अब यहाँ से आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बल के प्रकार। ठीक, तो अभी तक हमने समझा बल क्या होता है, बल के गुण क्या होते हैं, हल्का सा हमने देखा फार्मूला बल का क्या होता है और इकाई क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग समझने वाले हैं बल के प्रकार। तो आइए आज क्लियर कर देते हैं बल के प्रकार के। बल देखिए, बल 2 प्रकार के होते हैं। एक संपर्क बल होता है, क्या होता है? संपर्क बल होता है। उसी को क्लियर करते हैं, बढ़िया से डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक, और फिर नेक्स्ट कल के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? दाब के बारे में। ठीक है, इतना हो गया, राइट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए, हो गया होगा राइट। तो अब यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग बल के प्रकार। तो बल के प्रकार हमने बताया कितना होता है? 2 होते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ से लिखेंगे बल के प्रकार। ठीक, बल 2 प्रकार का होता है। एक संपर्क बल होता है, कैसा होता है? असंपर्क बल। संपर्क बल, एक क्या होता है हमारा? असंपर्क बल। असंपर्क बल। ठीक है, हमने क्या बात की? बल की। तो बल कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, संपर्क बल और असंपर्क बल। अगर हम बात करते हैं संपर्क बल की भी, तो संपर्क बल भी 2 प्रकार का होता है। संपर्क बल भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा पेशीय बल। क्या होता है? पेशीय। ठीक है, पेशीय बल। और सेकेंड होता है हम लोग का घर्षण बल। क्या होता है? घर्षण बल। ठीक, हमने क्या बात की? जो भी हमारा कौन सा होता है? बल होता है। बल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक कौन सा हमारा होता है? संपर्क बल। एक का होता है? असंपर्क बल। अगर संपर्क बल की बात करते हैं तो कैसा होता है? पेशीय बल होता है। मतलब संपर्क बल 2 प्रकार का होता है। एक पेशीय बल होता है, क्या होता है? घर्षण होता है। अभी डिटेल में इसको पढ़ा रहे हैं। घर्षण बल मतलब संपर्क, पेशीय बल, घर्षण बल होता है क्या? ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं असंपर्क बल की, तो असंपर्क बल भी आपका 3 प्रकार का होता है। एक चुंबकीय बल होता है, चुंबकीय बल। ठीक है, कौन सा होता है हमारा? चुंबकीय बल होता है। सेकेंड देखें तो स्थिर वैद्युत बल। वैद्युत बल। अगर बात करते हैं लास्ट तक गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल भी बोल सकते हैं। गुरुत्वीय बल। ठीक, तो यहां से हमने समझ लिया बल 2 प्रकार के होते हैं। संपर्क बल होता है, क्या होता है हमारा? असंपर्क बल होता है। संपर्क बल में पेशीय बल और घर्षण बल। अगर बात करते हैं असंपर्क बल की, चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल। ठीक है, गुरुत्वीय, रू का मात्रा है गुरुत्वीय बल। ठीक, तो ये इतना हमारा हो गया। अब एक एक करके यहाँ पर समझ लेते हैं कि पेशीय बल क्या होता है। ठीक है, अगर हम पेशीय बल की बात करते हैं तो पेशीय बल उसे कहा जाता है जब हम अपने मांसपेशियों के द्वारा, किसके द्वारा? जब हम अपने मांसपेशियों के द्वारा, हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा या शरीर के द्वारा किसी भी प्रकार के टच में किसी सामान को उठाते हैं या रखते हैं या उससे कोई भी कार्य करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? पेशीय बल। यानी कि ऐसा बल जो हमारी मांसपेशियों से होता हो। किससे हो? मांसपेशियों से लगता है, उसे क्या बोलते हैं? पेशीय बल। ठीक है, अगर घर्षण बल की बात करते हैं तो घर्षण बल कितने सतहों के बीच में? देखिए, घर्षण बल 2 सतहों के बीच में लगता है। घर्षण बल कितने सतहों के बीच में लगता है? 2 सतहों के बीच में लगता है। थोड़ा समझिएगा इसको डिटेल में, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अच्छा खासा यही से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। पेशीय बल में कुछ नहीं है आपका, बोल सकते हैं पेशीय बल उसे कहते हैं जब हमारे मांसपेशियों से, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जब हमारी मांसपेशियों से जो बल लगता है उसे क्या बोला जाता है? पेशीय बल। यानी कि हाथों से कुछ वस्तु को उठा दें या रख दें, ठीक, पैरों से किसी चीज को किक कर दें, ठीक है, वो सब कैसा होता है? पेशीय बल। जब हमारे मांसपेशियों से यानी कि शरीर के किसी भी अंग से कार्य कराएगा
कोई भी कार्य करोगे, ठीक है, बल लगाओगे तो उसे क्या बोलेंगे, पेशीय बल। क्या बोलेंगे, पेशीय बल। सेकंड मैंने क्या बोला, घर्षण बल। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, घर्षण बल होता क्या है। अगर घर्षण बल की हम बात करते हैं तो घर्षण बल दो सतहों के बीच में लगता है। पहला पॉइंट बना के लिखेंगे, दो सतहों के बीच में लगता है। दो सतह के बीच में लगता है। दो सतह के बीच का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप मान लीजिए ये हमारा रोड है, ठीक है, ये कौन सी रोड है, ये मान लीजिए कार है, ठीक। तो ये रोड का जो ये एरिया है, ठीक, ये कार का जो टायर का एरिया है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रफ करेंगे। क्या करेंगे, रफ। तो यही बोला गया है कि जो घर्षण बल होता है इसके और इसके दोनों सतहों के कहाँ लगता है, बीच में लगता है। कहाँ लगता है, बीच में लगता है, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे जो भी कोई रोड बनाया जाता है तो उतना चिकना रोड नहीं बनाया जाता है, खुरदुरा रोड होता है। और देखेंगे कितनी भी गाड़ियां ले लें, महंगी से महंगी या सस्ती से सस्ती, उसके टायरों में देखेंगे तो धारीदार निशान होता है, गड्ढे टाइप का, ठीक है। तो यानी कि वो क्यों बनाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो घर्षण बल होता है, ठीक है, वो खुरदुरी जगह पर लगता है। कहाँ लगता है, खुरदुरी जगह पर। जहाँ खुरदुरा जगह रहेगा, ठीक है, वहां कौन सी लगता है, घर्षण बल लगता है। जहाँ चिकना सरफेस होता है, कौन सी, चिकना, चिकना, चिकना सरफेस पर, यानी कि चिकना सतह पर, कौन सी, चिकना सतह पर हमारा घर्षण बल नहीं लगता। इसी तरह कभी देखे होंगे कोई सीढ़ियों पर, मान लीजिए कोई टाइल्स वाइल्स है, ठीक है, उस पर कोई मान लीजिए तेल गिरा दिया, ठीक, तो आप जो ही उस पर पैर रखेंगे क्या हो जाएंगे, फिसल जाएंगे। क्यों फिसल जाएंगे, क्योंकि वहां पर घर्षण बल नहीं लगता है। या अगर बात करते हैं, हम जाते हैं, मान लीजिए बरसात का मौसम है, ठीक, अगर बरसात का कीचड़ जहाँ है ज्यादा, ठीक है, जहाँ स्लिपरी एकदम सड़क रहा है, ठीक, तो जहाँ एकदम चिकना सरफेस है, क्या हो जाए, चिकना सरफेस हो, जहाँ वहीं पैर रखेंगे तो तब क्या जाएंगे, फिसल जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो घर्षण बल होता है दो सतहों के बीच में लगता है। कितनी सतहों के बीच में लगता है, दो सतहों के बीच में लगता है। लेकिन कंडीशन इसका क्या है, सतह कैसा होना चाहिए, खुरदुरा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, खुरदुरा, एकदम प्लेन सरफेस नहीं होना चाहिए। जहाँ प्लेन सरफेस होता है वहाँ घर्षण बल नहीं लगता है। इसीलिए देखते हैं कभी मान लीजिए कोई भी गाड़ी होती है उसका टायर क्या होता है, घिस के एकदम प्लेन हो जाता है, ठीक, तो जब ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी रुकती नहीं है, बहुत दूर जाकर रुकती है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, हमारा घर्षण बल नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, तो अभी हमने बोला कि प्लेन सरफेस पर, कौन सी, प्लेन सरफेस या चिकनी जगह पर, ठीक, घर्षण बल नहीं लगता है। इसलिए देखते हैं कोई भी चप्पल होती है नीचे से पूरा घिस जाती है, ठीक है, तो कहीं पर भी पैरों को फिसलते ही रहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो जो सतह है वो खुरदुरा नहीं है। सतह क्या है, खुरदुरा नहीं है। एक तो खुरदुरा है लेकिन दूसरा खुरदुरा नहीं है, तब भी क्या होगा, हमारा दोनों सतह कैसे होना चाहिए, खुरदुरी होना चाहिए, तभी हमारा कौन सी लगेगा, घर्षण बल, ठीक। घर्षण बल क्लियर हो गया, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है घर्षण बल कब नहीं लगता है, घर्षण बल कब नहीं लगता है, इसको नोट करेंगे आप। हम बोल रहे हैं यहाँ पर घर्षण बल कब नहीं लगता है, जब, पहला पॉइंट बना के लिखेंगे, जब सतह क्या हो, हमारी चिकनी हो। जब हमारी सतह क्या हो, चिकनी हो, तो घर्षण बल हमारा नहीं लगता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बना के लिखेंगे, जब कोई वस्तु क्या हो, रेस्ट में हो, किसमें हो, रेस्ट यानी कि रुकी हुई विराम अवस्था में हो, तब भी हमारा कौन सी नहीं लगेगा, घर्षण बल, ठीक। तो दो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। कहाँ कहाँ नहीं लगेगा, जब कोई वस्तु क्या हो, चिकना हो, क्या हो, चिकना हो, प्लेन सरफेस, कैसा सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो, तब हमारा कौन चीज नहीं लगेगा, घर्षण बल नहीं लगेगा। दूसरी चीज मैंने बोला, जब हमारी क्या हो, कोई वस्तु रुकी हुई हो, विराम अवस्था में, तब भी कौन चीज लगेगा, नहीं लगेगा घर्षण बल। दो पॉइंट लिख लिए, ठीक। तो आइए यहाँ पर समझते हैं कहाँ कहाँ लगता है। तो ऐसे बोल सकते हैं खुरदरी जगह पर घर्षण बल कहाँ लगता है, खुरदरी जगह पर लगता है। घर्षण बल किनके बीच में लगता है, दो सतहों के बीच में लगता है। घर्षण बल दो सतहों के बीच में लगता है, और घर्षण बल जहाँ खुरदुरा है वहीं लगता है, और जहाँ स्लिपरी एरिया है, स्मूथ है, प्लेन है, वहां पर घर्षण बल नहीं लगता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक ले नहीं, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं असंपर्क बल की। तो हमने बोला संपर्क बल आपको नहीं बताया, जब हम किसी वस्तु को टच में रह के क्या करेंगे, टच में रह के कार्य करेंगे, उसी को बोलते हैं संपर्क बल। हम जब किसी वस्तु को बिना टच में आए ही या उस वस्तु को ढकेल दे या अपनी तरफ क्या करें, खींच ले, उसको क्या बोलते हैं, असंपर्क बल, ठीक। अगर नहीं लिखा होगा संपर्क बल तो संपर्क बल लिख सकते हैं। अगर कोई वस्तु है, जब हम उसके संपर्क में आकर, किसमें, संपर्क में आकर कोई कार्य करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, संपर्क बल। अगर उसके संपर्क में न आके कार्य करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, असंपर्क बल, ठीक है। तो असंपर्क बल कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल्ब और द्विध्रुवी बल, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग चुंबकीय बल की, तो जब हम देखते हैं दो मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर दे, आपका हो गया होगा।
ठीक है, तो इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पर देखो चुंबक देखे होंगे, तो चुंबक में मान लीजिए ये चुंबक हो गया हमारा। ठीक है, इसमें दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। इसको पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। इसको ध्रुव बोला जाता है। पोल यानी कि क्या बोला जाता है? ध्रुव बोला जाता है। ठीक है, ध्रुव लिख सकते हैं। ठीक, तो इस कोई भी चुंबक ले लिए, कोई भी क्या ले लीजिए, चुंबक, उसमें दो पोल होता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको ब्रेक कर दे, तोड़ दे बीच में, तब भी क्या होगा? नॉर्थ साउथ पोल लिखेगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो कोई भी चुंबक ले लीजिए, उसमें कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं। एक नॉर्थ पोल होता है, कौन सा पोल होता है? साउथ पोल होता है। ठीक है, अब कितना भी उसका खंडित कर लें, खंडित मतलब क्या होता है? तोड़ना होता है। चुंबक मान लीजिए इतना बड़ा चुंबक है, ठीक, इसको यहाँ से भी काटेंगे तो यहाँ पर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ से काट दे तब भी यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको दिखेगा। ये नहीं कि एक जगह नॉर्थ है एक जगह साउथ है, उसको बीच से अगर कट कर दे या तोड़ दे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल खत्म हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या बोला? जो हमारा चुंबक होता है, ठीक है, अगर यहाँ से देखिएगा चुंबक का प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर हमारा क्या है? नॉर्थ और साउथ है, क्या है? नॉर्थ और साउथ, तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट, यानी कि अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। अगर साउथ और नॉर्थ है तब भी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगर नॉर्थ और नॉर्थ है तो क्या करेगा? रिपल करेगा। क्या करेगा? रिपल। या अगर हमारे पास क्या है? साउथ है, कौन सी है? साउथ और साउथ है, तब भी क्या करेगा? रिपल। रिपल मतलब क्या करेगा? उसे दूर भगाएगा। क्या करेगा? दूर भगाएगा। ठीक है, अगर हमारा जो हमारा चुंबक है, कौन सी है? चुंबक, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग दो चुंबक लेते हैं, अरे इसमें चुंबक के बल में क्या करेंगे? चुंबकों द्वारा। किसके द्वारा? इसमें लिखिएगा चुंबकों द्वारा। जो बल लगता है उसी को क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल बोलते हैं। ठीक है, अब एक चुंबक ले ले यहाँ पे, एक चुंबक ले ले यहाँ पर। ठीक है, जब इसका मान लीजिए नॉर्थ पोल है, या मान लीजिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल है, या भी इसका क्या है? नॉर्थ पोल है। जब आपस में इसको टच कराएंगे तो ये दूर भागेगा। कहाँ भागेगा? दूर। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया है कि जो हमारा सेम पोल होता है, अगर नॉर्थ नॉर्थ हो या साउथ साउथ हो, अगर सेम पोल होता है तो ये दूसरे को रिपल करता है, भगाता है, दूर भगाता है। अब मान लीजिए यही अपोजिट, मान लीजिए कि इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा साउथ हो गया, कौन सी हो गया? नॉर्थ हो गया। तो एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट। चुंबक देखिएगा, दो चुंबक लीजिएगा, उसको देखेंगे, कभी इसको चिपकाएंगे ना तो चिपक जाएगा, कभी देखेंगे जब उसका उल्टा करके चिपकाएंगे ना, चिपकेगा ये नहीं। कितनों दबा के ले जाएंगे, चिपकबे नहीं करेगा। कितनों दबाएंगे, चिपकेगा नहीं, दूर भागेगा। क्या भागेगा? दूर भागेगा। ये प्रॉपर्टी होता है किसका? हमारा चुंबक का। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। चुंबकों द्वारा अगर बल लगेगा, किसके द्वारा? चुंबक द्वारा लगने वाला बल क्या होता है? चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेट रख लेते हैं, वहां पर कोई लोहा, जैसे जब जाएंगे ना बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जितने भी कील उल होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, या छोटे छोटे चूर होते हैं वो इसके आयरन के, यानी कि लोहे के, तो उसी चुंबक से क्या करते हैं? सटा कर कहीं और ले जाया जाता है। ठीक है, तो वहां पर कौन सी कार्य करता है? हमारा चुंबकीय बल। ठीक, और उसमें संपर्क में थोड़ी ना आ रहे हैं, उसमें संपर्क में हमारे बॉडी के टच में तो आ नहीं रहा है। ठीक, उसमें मैग्नेट लगा हुआ है, मैग्नेट क्या करेगा? इतना ही दूर रहेगा तो उससे सटा लेगा। ठीक है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? असंपर्क बल बोलते हैं। ठीक, अगर बात करते हैं स्थित वैद्युत बल की, बल की, स्थित वैद्युत बल, यानी कि ये जब कोई मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए ये मार्कर होगा, इसमें जब हम रफ करेंगे, क्या करेंगे? इस मालों में क्या करेंगे? रफ करेंगे, यानी कि उसको रगड़ेंगे और छोटा छोटा पीस ले लेंगे पेपर का, जब इसको चिपकाएंगे तो क्या होगा? चपक जाएगा। इसी को स्थित वैद्युत बल्ब कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम कोई बॉडी उसको चार्ज कर दे, क्या कर दे? चार्ज करके किसी भी मान कागज के टुकड़े को क्या करेंगे? चिपकाएंगे, तो ये देखिए इतना पर रखेंगे, कहीं क्या होगा? चिपक जाएगा। कहीं क्या होगा? चिपक जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? स्थित वैद्युत बल। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित या अआवेशित वस्तु पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलेंगे? स्थित वैद्युत बल बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक ले समझ में आ गया? कोई भी चार्ज हो, क्या हो? कोई आवेशित चार्ज हो, मान लीजिए हमारा आवेश चार्ज है, ठीक है, ठीक है, या दूसरी बॉडी चार्ज हो या ना हो, अगर उस पर बल लग रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? स्थित वैद्युत बल बोलेंगे। या एग्जांपल आप ले सकते हैं, इसको बालों में रफ कीजिएगा। ठीक, रफ करने के बाद छोटा छोटा पीस लीजिएगा, पेज का इस पर रखिएगा और रफ कीजिएगा, और रफ करने के बाद क्या कीजिएगा? इस पर धक चिपकाइएगा। कितने पर रखेंगे? पेज क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। या बैलून लीजिएगा, उसको रफ कीजिएगा अपने सर पर और उसको दीवार पर क्या करेंगे? चिपका देंगे, तो अभी क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। ठीक है, ये कौन सा कार्य करता है? स्थित वैद्युत बल्ब लगता है, बल लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक ले समझ में आ गया? और लास्ट तक हमारा पता है गुरुत्वीय बल।
तो गुरुत्वीय बल मतलब आप समझ ही सकते हैं, कोई वस्तु को अगर ऊपर खींचेंगे, ऊपर फेंकेंगे तो अपने आप क्या होगा, नीचे खींचेगा, किससे, गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, उसी को बोलते हैं गुरुत्वीय बल बोलते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को ऊपर फेंका गया, ठीक है, वो वस्तु क्या होगी, अपने आप ऑटोमेटिक कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत सॉरी क्या बोलते हैं हम लोग, गुरुत्वीय बल बोलते हैं। ठीक, तो ऐसा लिख सकते हैं। देखिए कोई भी, मान लीजिए हमने पहले ही आपको स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि कोई भी वस्तु हो, क्या हो, कोई भी वस्तु एक दूसरे पर बल लगाती है, क्या लगाती है, एक दूसरे पर बल लगाती है। ठीक, उसी बल को गुरुत्वीय बल भी बोल सकते हैं आप बेसिकली। ठीक है, आई होप आज का क्लास आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बल किससे कहते हैं, तो हल्का सा आपको रिमाइंड कर देते हैं शुरू से, ये क्या क्या मैंने अभी आप लोग को पढ़ाया, ये बल हमारा इतना ये खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दाब के बारे में। ठीक, बल क्लियर होगा, हल्का सा आपको रिमाइंड करा देते हैं, अभी तक आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, इसके बाद कल की क्लास से क्या करेंगे हम लोग, दाब के बारे में पढ़ेंगे। जब दाब खत्म हो जाएगा, ठीक, तो अब क्या करा जाएगा, इसमें बढ़िया से बल से और दाब से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे हम आपके साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा जाएगा। ठीक है, चलिए रिवीजन करा देते हैं। ठीक, आज की क्लास में हमने बोला बल के बारे में, कल की क्लास में क्या करेंगे, दाब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने बोला कि बल किसे कहते हैं, किसी वस्तु को, काफी बंद कर दीजिए, अब उसको रिमाइंड कीजिए। ठीक है, हमने क्या बोला, बल क्या होता है, किसी वस्तु को खींचना या ढकेलना, क्या करना, किसी वस्तु को खींचना या ढकेलना, उसी को हम क्या बोलते हैं, बल कहते हैं। ठीक, फिर हमने कहा कि जो बल होता है, बल की राशि होती है जो सदिश और असीम समझना। ठीक है, तो बल की राशि कैसी होती है, सदिश राशि होती है। बल की कैसी राशि होती है, सदिश राशि। सदिश राशि किससे कहते हैं, जिसमें दिशा और परिणाम। ठीक है, हमारे साथ साथ रिवीजन कीजिए। ठीक, इसको हमने बात की, उसकी मात्रक की बात की, फार्मूला की बात की, तो हमने कहा कि जब बल होता है, बल होता है, किसी वस्तु को बल लगाते हैं तो उस वस्तु में द्रव्यमान होता है, क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और जब उस वस्तु को ढकेलेंगे तो कितना, एक मिनट में कितना दूरी तक ले गए, उसी को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो यहाँ से बल का फॉर्मूला कौन सी बोलेगा, F बराबर m में, कौन सी, F बराबर m में, m का मात्रा क्या होता है, केजी होता है, मास का मात्रा कौन सी होता है, केजी। और अगर बात करते हैं हम किसकी, त्वरण की, तो मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ से बल का मात्रक यानी कि इकाई कौन सी निकल गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड हमने बात की, न्यूटन भी बोल सकते हैं, उसको एन से डिनोट किया जाता है। फिर हमने सीजीएस में बात की, तो सीजीएस में कौन सी होता है हमारा, बल का मात्रक क्या होता है, बताइए जल्दी, बल का मतलब क्या होता है हमारा, सीजीएस में क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, और एक डाइन में कितना हमारा, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10⁵5 डाइन होता है। ठीक, ये हमने फार्मूला की इकाई की बात की। फिर हमने बात की गुण की, बल से हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को या तो रोक सकते हैं या तो उसे फेंक सकते हैं, यानी कि उसकी वस्तु में क्या कर सकते हैं, विराम अवस्था से गति में कर सकते हैं, गति से क्या कर सकते हैं, विराम अवस्था में कर सकते हैं। फिर हमने बात की किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, या किसी की वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन कर सकते हैं हम लोग। ठीक, यही सब हमने क्या किया, बल के गुण के बारे में बात किया। ठीक, अब यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, तो फिर हमने बल के प्रकार पढ़े थे। तो बल दो प्रकार का होता था, हमारा संपर्क बल था, कौन सी था, हमारा असंपर्क बल था। ठीक है, तो संपर्क बल उसे कह रहे थे जो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आके जब कोई कार्य कर, क्या बोलते थे, संपर्क बल बोल रहे थे। अगर वही हम बिना टच में आए किसी कार्य को कर दे रहे तो उसको क्या बोल रहे थे, असंपर्क बल बोल रहे थे। ठीक है, अगर बात करते हैं हम आगे, तो संपर्क बल कितने भागों में हमने बांटा था, 2 भागों में। एक कौन सी था हमारा, पेशीय बल, एक कौन सी था हमारा, घर्षण बल। तो पेशीय बल हमने क्या बोला था कि जो भी हमारा कौन सा होगा, पेशीय बल होगा। ठीक, तो पेशीय बल जब हमारे क्या हो, जब हमने क्या बोला था, पेशीय बल जो होता है वो क्या होता है, हमारे मांसपेशियों के द्वारा जब जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, पेशीय बल। फिर हमने बात की घर्षण बल की, तो घर्षण बल मैंने बोला कि घर्षण बल 2 सतहों के बीच में लगता है। कब नहीं लगता है, जब का हो, जगह का हो, चिकना हो और कैसी हो, वह विराम अवस्था में वस्तु, तब क्या नहीं लगेगा, घर्षण बल। जब दोनों वस्तु क्या हो, गतिशील हो, तब उसके बीच में कैसा बल लगता है, घर्षण बल लगता है। ठीक है, फिर हमने बात की कि असंपर्क बल की, तो असंपर्क बल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ठीक है, एक हमने बात की थी चुंबकीय बल, स्थित वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल। ठीक, जब किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं वो अपने आप नीचे आ जाता है तो कैसा बल लगता है,
गुरुत्वीय बल लगता है। अगर किसी वस्तु को या यहाँ पर धर के रब करेंगे, इसको क्या करेंगे, कोई भी पेन है, पेंसिल है, कुछ भी जिससे आप राइट करें उसे क्या करेंगे, रब करके पेज को चिपकाइए, अभी फटक दे, देखिए उसमें चिपक जाएगा, तो वह क्या होता है, स्थित वैद्युत बल्ब होता है। ठीक, हमने बात किया और किसकी बात की हम लोग के, हमारा चुंबकीय बल। ठीक है, तो चुंबकीय बल क्या होता है, जब हमारा चुंबकों के द्वारा बल लगता है उसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल बोलते हैं। ठीक, तो बेसिकली इतना डाउट क्लियर होगा, तो कल के क्लास में क्या करेंगे, दाब से क्या करा जाएगा, स्टार्ट करा जाएगा। ठीक, आई होप आज का क्लास क्लियर हो गया होगा, तो कल के नेक्स्ट लेक्चर में क्या करते हैं हम लोग आपसे मिलते हैं। ठीक है।